जय श्री राम। देखिए, मनुष्य एक ऐसी प्रजाति है जो हंस सकती है, मुस्करा सकती है। जानवर हंसते नहीं, मुस्कराते नहीं। अगर वो हंसते मुस्कराते हैं भी तभी हमको समझ में नहीं आएगा कि ये हंस रहे हैं, ये मुस्करा रहे हैं कि नहीं। सुख दुख तो उनको भी होता है, जितने जीव जंतु हैं सबको सुख दुख होता है, लेकिन जो प्रकटीकरण है वो हंसने का और मुस्कराने का प्रकटीकरण मनुष्य में ही संभव है, अन्य प्रजातियों में नहीं, अन्य जीव जंतुओं में नहीं। तो मनुष्य की सबसे बड़ी जो खासियत है वो मधुर वाणी बोल सकता है और उसके अंदर विनम्रता आ सकती है। इसीलिए तुलसीदास जी ने जो पहला श्लोक लिखा है रामचरितमानस का कि वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायक। वाणी माने सरस्वती और विनायक माने गणेश जी। तो गणेश जी की वंदना, गणेश जी बुद्धि प्रदाता हैं, बुद्धि को देने वाले भी हैं, बुद्धि को शुद्ध भी करने वाले हैं। गणेश जी के लिए कहा गया है कि जो सुमिरत सिद्धि होए गणनायक करिवर बदन। जिसको सुमिरन करने से संपूर्ण कार्य सिद्ध हो जाते हैं, जिनके सुमिरन मात्र से जो सुमिरत सिद्धि होए गणनायक करिवर बदन करऊँ अनुग्रह सोए बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। भगवान गणेश जो है बुद्धि के राशि हैं, माने वहाँ से बुद्धि बढ़ती है, सबको डिस्ट्रीब्यूट होती है और शुभ गुणों के भवन हैं। तो इसीलिए हमें सबसे पहले गणेश जी की वंदना होती है, गणेश जी की पूजा होती है, क्योंकि हमारी बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए। जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो आदमी उल्टा पलटा बोलता है, उल्टा पलटा काम करता है, सारा क्रियाकलाप उसका उल्टा पलटा होता है। इसीलिए हनुमान चालीसा में भी है, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार वर्णव रघुबर विमल जस जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बल, बुद्धि, विद्या, ये तीन चीज मांगा गया है। भाई शक्ति रहेगी तभी आप कुछ करेंगे, और बुद्धि आपके पास रहेगी तभी आप कुछ मानवीय कार्य कर सकते हैं। बल बुद्धि विद्या, और विद्या माने अविद्या नहीं, विद्या। क्यों? क्योंकि विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनम्रता आती है। जब विनम्रता आएगी तो अहंकार अपने आप कम होगा, अहंकार जैसे जैसे कम होगा वैसे वैसे ज्ञान बढ़ता जाएगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ज्ञान के। विद्या जो है ये विनम्रता विद्या से आती है, और विद्या अगर नहीं है तो अहंकार आएगा। अविद्या से अहंकार होता है, अविद्या से अस्मिता माने अहंकार, और विद्या है तो अस्मिता नहीं है। तो अविद्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है विनम्रता के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। माने अविद्या बढ़ेगी तो अहंकार बढ़ेगा, विद्या बढ़ेगी तो ज्ञान बढ़ेगा। तो इसलिए जो है तुलसीदास जी महाराज ने लिखा कि बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। बल, बुद्धि और विद्या, ये तीन चीज जिसके पास रहेगा उसका जीवन
जीवन क्या है ये वो समझ पाएगा। जीवन वास्तव में न जीने के लिए मिला है, जीने मरने के लिए जीवन नहीं मिला हुआ। मनुष्य जीवन जानने के लिए मिला हुआ है कि आप जानेंगे कैसे, ज्ञान कैसे आएगा। गणेश जी की कृपा से आएगी, सरस्वती जी की कृपा से ज्ञान पैदा होगा। बाकी गणेश जी और सरस्वती जी से ज्ञान पैदा होता है। इसीलिए सबसे पहला श्लोक जो तुलसीदास जी ने लिखा है, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। समस्त प्रकार के मंगल होते हैं जब गणेश जी और सरस्वती जी की कृपा होती है, तब हम मुस्कराते हैं, तब हम हंसते हैं। ये हंसना और मुस्कराना मनुष्य के लिए ही संभव है, जानवर के लिए नहीं। ये दो चीज़ भगवान ने ऐड कर दिया मनुष्य को। मैन इज ए रीजनिंग एनिमल। मनुष्य जो है चिंतन करने वाला प्राणी है, चिंतनशील प्राणी है, विचार कर सकता है, विवेक कर सकता है, अच्छा बुरा का विवेक है, सत्य असत्य का विवेक है, ज्ञान अज्ञान का विवेक है, विद्या अविद्या का विवेक है। ये मनुष्य कर सकता है, ये जानवरों में नहीं हो सकती। इसलिए सबसे पहले तुलसीदास जी ने गणेश जी और सरस्वती जी की वंदना किया है। उसके बाद भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतः स्थम ईश्वरम। श्रद्धा क्या है? शक्ति। पार्वती जी श्रद्धा है, भवानी जी श्रद्धा है, और विश्वास कौन है? शंकर भगवान है। तो भवानी क्या है? प्रकृति, और शंकर भगवान क्या है? पुरुष। पुरुष और प्रकृति। तो जब श्रद्धा होगा, और श्रद्धा हमेशा, श्रद्धा माने आपके अंदर मानने की क्षमता हो, किसी के प्रति श्रद्धा हो, तभी आप सीख सकते हैं। यदि श्रद्धा नहीं होगी तो आप नहीं सीख सकते। कहते हैं श्रद्धा अंध होती है, तो श्रद्धा अंध ही होती है। न जानते हुए भी यदि आपको श्रद्धा है तो आप सीखेंगे, और जब जान गए तो श्रद्धा की आवश्यकता क्या है? नहीं जानते हैं तभी तो श्रद्धा की आवश्यकता है। जानने के बाद फिर श्रद्धा की कहाँ आवश्यकता रह गई? और जानेंगे तभी जब आपके अंदर श्रद्धा होगी। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धावान व्यक्ति ही ज्ञान प्राप्त करता है। श्रद्धा से विहीन व्यक्ति ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिनु महिगंध की पावे कोई। श्रद्धा के बिना धर्म का पालन नहीं हो सकता। और धर्म से विरति योग ते ज्ञान। धर्म से ही विरति पैदा होता है, माने संसार से मन हटता है। जब संसार से मन हटता है धर्म करने से, धर्म के रास्ते पर चलने से संसार से मन हटता है। धर्म ते विरति, योग ते ज्ञान। तब जो है जब विरति होगा तो अपने आप योग हो जाएगा, और अपने आप योग हो जाएगा तो अपने आप ज्ञान हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं। क्या? वाणी, विनम्रता, विद्या, श्रद्धा, विश्वास, ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो सबसे पहले तुलसीदास जी ने गणेश जी और सरस्वती जी की वंदना किया, फिर भवानी और शंकर की वंदना किया कि भवानी जो है श्रद्धा है और शंकर भगवान विश्वास है। तब हमको हमारे अंदर विनम्रता आती है, तब हम ज्ञान में आगे बढ़ते हैं, और ज्ञान में आगे बढ़ते बढ़ते तो हम आत्मज्ञान तक पहुंचते हैं। और आत्मज्ञान हो जाने के बाद सारी इच्छा पूरी हो जाती है। मन फिर कुछ इच्छा रही नहीं जाती, क्योंकि इच्छा अज्ञान के कारण होती है। और जब ज्ञान हो जाएगा तो इच्छा अपने आप विलीन हो जाएगी। अज्ञान की उत्पत्ति है इच्छा।
अज्ञान नहीं है तो इच्छा रहेगी ही नहीं। तो सारा सब कुछ दारो मदार जो है ये विनम्रता पर निर्भर करता है। नहीं तो भाई आप संसार में, यदि संसार में रुचि बहुत अधिक है तो संसार में फंसे रहिए। संसार से तो एक न एक दिन तो यहाँ से अपने आप संसार छूटना है। तो जो चीज़ अपने आप छूट रहा है, रोज़ छूट रहा है, उसको पकड़ने से क्या फ़ायदा है। तो इसलिए हमने कहा कि मनुष्य शरीर पाए हैं तो आपके अंदर विनम्रता भी होनी चाहिए, आनंद भी होना चाहिए। आप खुद सुख स्वरूप हैं इसका आपको बोध हो जाएगा और तब आपका यह जीवन एक उत्सव की तरह हो जाएगा। है ही, इसको आपको महसूस करना है। जय श्री राम।